अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टेंट मोशन का लेक्चर नंबर 2। एक में मैंने आपको पढ़ाया था थ्रो पावर मेथड, वहाँ पर हमने निकाले थे पुली कॉन्स्टेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, और मैं वसूख से आपको कह रहा हूं, अगर आज का आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो मेरे बच्चों, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में क्या चीज होगा। सपोज मैंने यहां पर ये ब्लॉक 1 लिया है फॉर एग्जांपल, इसका मास है m1। इसको फॉर एग्जांपल मैंने कनेक्ट किया है यहां पर और एक ब्लॉक के साथ, इसका मास है m2। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो कांस्टेंट का हर एक क्वेश्चन आपको आएगा। अगर मैंने इसको यहां से खींचा है विद वेलोसिटी v चल रहा है, ये यानी जो m2 चल रहा है ये चल रहा है विद वेलोसिटी v, और जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है ये है इनएक्सटेंसिबल। ठीक है कि नहीं, यानी इस स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। तो याद रखो मेरे बच्चों, तो फिर इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v होनी चाहिए, इस पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी v होनी चाहिए, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v होगी, यानी इसका मतलब इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी v ही होगी। अगर कहीं पे भी इस v से कम या ज्यादा वेलोसिटी होगी, अगर कम होगी ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो यानी जो वेलोसिटी इसकी होगी वो इसकी होगी, ये बनेगा इसको रिस्ट्रिक्शन, ये बनेगा इसका कांस्टेंट। अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो आप आराम से हर एक क्वेश्चन को खेलते खेलते सॉल्व करोगे। देखो कैसे मेरे बच्चों, कल आप ऐसा क्वेश्चन एक देखोगे, यहां पर है ये पुली, इस पुली के ऊपर है ये मास m, यहां पर है एक प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने ये कनेक्ट किया है। ये जो ये पुल्ली है ये मास आ रहा है नीचे विद वेलोसिटी v। सपोज ये 5 kg है, 5 kg ब्लॉक आपको न्यूमेरिकल वाला देगा, और ये वाली ब्लॉक जो है ये 10 kg है कि नहीं। आपको बोलना है फाइंड द velocity of 10 kg if alpha is equal to 37 with the horizontal। यानी यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बन रहा है ये 37 डिग्री आपको ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को लोग एक ही घंटे सॉल्व करते हैं, हम इसको 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। ये नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी v, यानी इस स्ट्रिंग में भी यहां पर वेलोसिटी v होगी, यहां पर भी इस स्ट्रिंग में वेलोसिटी v होगी, यहां पर भी इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी v होगी। यानी इसका मतलब है जो आपकी ये 10 kg ब्लॉक है ये जा रहा है ऊपर की ओर विद वेलोसिटी ऑफ v। सपोज v जो आपको दिया गया है v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। आप भी क्या लिखोगे यहां पर, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है कि नहीं, और आपको ये v भी निकालना है। ठीक है मेरे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसको दो कंपोनेंट्स। यहां से आएगा मेरे बच्चों वी बी कॉस ऑफ अल्फा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वी बी कॉस ऑफ अल्फा होना चाहिए बराबर इक्वल टू वी, यानी वी बी इंटू कॉस ऑफ 37 शुड बी इक्वल टू 4। क्यों, अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो फिर ये टूट जाएगा यहां पर। ये जो ये कंपोनेंट होगा इसका यहां पर, इस वीबी का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 4 के स्पीड से होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये टूट जाएगा यहां पर। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, वीबी इज इनटू, इसकी जगह क्या आएगा मेरे बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। वीबी की स्पीड आएगी मेरे बच्चों 5 4 आर 20 डिवाइडेड बाई 3, वी बी इज इक्वल टू 20 बाई 3
मीटर पर सेकंड। आराम से देखो इसको। लेट अस सपोज दैट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। आप देखो कितने आसान आपको ये क्वेश्चन लगेंगे। आप इनको भी एक लाइन में सॉल्व करोगे। पहला एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, फिर आपको और क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। देखो मामला क्या चीज है। यहां पर है मेरे पास एक प्लेटफॉर्म, यहां पर इसके साथ मैंने कनेक्ट की है ये पुल्ली, यहां पर मैंने लाई है ये बॉडी। इस बॉडी का जो मास है, फॉर एग्जांपल इसका मास है m, क्योंकि मास से कुछ लेना देना नहीं है कांस्टेंट रिलेशन को। ये जा रही है ऐसे, इस तरह से। यहां पर हमने कनेक्ट किया है और एक प्लेटफॉर्म है, यहां पर है और एक ब्लॉक B। इसका मास था m, ये m1 है, इसका मास है m2। ठीक है कि नहीं। और जो यहां पर ये एंगल बना रहा है, सपोज ये एंगल बना रहा है 53 डिग्री, और जो ये स्पीड है फॉर एग्जांपल ये है 10 मीटर पर सेकंड। आपको बोलना है इसकी स्पीड क्या होगी, यानी ये जो v2 है, आपको ये v2 मेरे बच्चों निकालना है। क्या करना है आपको v2 निकालना है। देखो मेरे बच्चों, इस ब्लॉक की स्पीड है 10 मीटर, यानी यहां पर कितना आएगा 10 मीटर। वेरी गुड। यहां पर कितना आएगा 10 मीटर, यानी इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अगर ये 10 मीटर से कम होगा तो ये स्ट्रिंग यहां पर टूट जाएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग में लेस देन 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी, वहां पर ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो क्या करेंगे हम, मैंने m2 को यहां पर लिया है। ठीक है कि नहीं। यहां पर क्या है आपके लिए, ये v2 बेस के साथ है। ये वाला कौन सा एंगल है, शाबाश। ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड। इसका एक कंपोनेंट आएगा यहां से, जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये होगा v2 cos ऑफ 53। दिस v2 cos ऑफ 53 शुड बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अगर 10 से कम हो जाएगा ये टूट जाएगा। ठीक है कि नहीं। इसका एक कंपोनेंट यहां से आएगा, दूसरा आपको इसके यहां से आएगा, उससे कुछ लेने देना आपको नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या आएगा, v2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब v2 इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकंड। आराम से देखो मेरे बच्चों। क्लियर। कितना आसान है। चलो और एक कांस्टेंट करेंगे, और एक क्वेश्चन बनाएंगे। आज हम 2-4 क्वेश्चन इसकी न्यूमेरिकल ऐसी करेंगे, ताकि आपको ये कांस्टेंट मोशन एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। क्लियर। आराम से देखो। अब हमारे पास है यहां से ये एक रॉड है, एक रॉड। इस रॉड के ऊपर मैंने रखा है पर एक कॉलर। कॉलर मीन रिंग विच इज मूवेबल। कॉलर विच इज रिंग विच इज मूवेबल। इस कॉलर के साथ मैंने यहां से ये स्ट्रिंग ली है, और द पुली यहां पर मैंने ये मास अटैच किया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये एंगल है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। क्लियर हुआ मेरे बच्चों। और आपको कहा जाता है, इस वाले केस में आपको कहा जाता है कॉलर की स्पीड है फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, और आपको बोलना है कि स्पीड से नीचे आएगा। देखो मेरे बच्चों क्या करना है, ये कॉलर है, इस कॉलर को यहां से कितनी स्पीड आ रही है 3 मीटर पर सेकंड, और यहां से इसके साथ ये है कि नहीं। एंगल कितना है यहां पर मेरे बच्चों, इन दो के बीच में 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। आराम से देखो मेरे बच्चों चीजों को। क्लियर। इसका ये कंपोनेंट, यानी ये कंपोनेंट बनेगा आपको 3 cos ऑफ 30 डिग्री। याद रखो 3 cos ऑफ 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू v। ठीक है कि नहीं। यानी इसका मतलब v इज इक्वल टू 3 इंटू 4/5। इसका मतलब v इज इक्वल टू 12/5 मीटर पर सेकंड। यानी v कैन बी इक्वल टू 5 to 2.4 मीटर पर सेकंड।
अगर मेरे बच्चों मुझे बोलो, अगर यहां पर इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है 2.4 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, तो इसकी क्या होगी 2.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है कि नहीं। चाहे एडवांस का क्वेश्चन लाओ, चाहे आप मेंस का क्वेश्चन लाओ, चाहे आप कोई नॉर्मल क्वेश्चन लाओ, इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को मेरे बच्चों आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन बनाएंगे, और एक क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो मेरे बच्चों, इस तरह से आप लोगों को रेजोल्यूशन करना है, रेजोल्यूशन के बाद चीजों को आसानी से सॉल्व करना है। मेरी YouTube चैनल आपके क्लासरूम को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन मेरी YouTube चैनल आपके क्लासरूम को हेल्प करेगा हर एक पॉइंट पे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं कहीं पे भी ऑल ओवर द इंडिया, बिल्कुल वैली के स्टूडेंट्स, दे कैन कॉल मी एनी टाइम, है कि नहीं, इन आई एम रेडी टू हेल्प देम ऑलवेज। यहां पर है ये दीवार, इस दीवार के साथ मैंने ये रॉड रखी है, ये रॉड रखी है। ठीक है कि नहीं। जो हमारी रॉड है ये नीचे गिर रही है विद ए वेलोसिटी v0, यहां से गिर रही है, समझो, यहां से गिर रही है विद ए वेलोसिटी v0। लेकिन आपको दिया गया है ये एंगल है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, या ये एंगल है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं। आपको मेरे बच्चों इसकी ये वाली स्पीड निकालनी है, ये v भी आपको निकालना है। ठीक है। चलो आपकी आसानी के लिए ज्यादा नहीं इसको आसान करूंगा, मैं लूंगा ये 45 डिग्री, क्योंकि 45 में मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया। ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इसका यहां से आएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये निकलेगा आपको v0 साइन ऑफ अल्फा। क्यों, ये एंगल के अपोजिट में है। ठीक है कि नहीं, याद रखो। और जो ये स्पीड है कितनी है v0 साइन ऑफ अल्फा, यहां पर भी कितनी होगी इसकी v0 साइन ऑफ अल्फा। अब इस रॉड को मैं यहां पर ऐसे करूं, ये जो ये स्पीड आपको दी है ये है v0 साइन ऑफ अल्फा। ठीक है कि नहीं। ये एंगल यहां पर अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, यानी ये जो ये स्पीड है ना, ये स्पीड यहां से होगी ऐसे। कितनी स्पीड होगी v0 साइन ऑफ अल्फा। इस v का कंपोनेंट ये एंगल आपका है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 45, वो बैग में लेंगे। ये वाला आएगा आपको इस डायरेक्शन में मेरे बच्चों VB cos ऑफ अल्फा। याद रखो, ये तब जाके कांस्टेंट क्या है, शाबाश, वेरी गुड। क्या बनेगा कांस्टेंट मेरे बच्चों, कांस्टेंट ये बनेगा आपका VB cos ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू v0 साइन ऑफ अल्फा। क्लियर। एंगल कितना है यहाँ पर 45, वेरी गुड। VB शुड बी इक्वल टू v0 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। VB शुड बी इक्वल टू v0 tan ऑफ अल्फा। अल्फा कितना है 45, यानी VB इज इक्वल टू v0 के बराबर। मेरे बच्चों इससे आसान तरीका अगर आपको कहीं से अवेलेबल होगा तो मुझे भी वो देना। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल नेक्स्ट वीडियो।